इसका साइज़ इतना है कि आप इसको उठा के किसी बड़ी गाड़ी में आराम से रख सकते हैं और लेके जा सकते हैं। स्कूल के लिए यूज़ किया जा सकता है, एकेडमी के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा स्पारा पढ़ने के लिए जाना है, मार्केट जाना है, दही लेने के लिए, उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे 4 बैटरीज़ होंगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ऐसे ऐसे, और वो फिर आपस में इस तरह से कनेक्टेड होती हैं कि इसमें वोल्ट्स ऐड हो जाते हैं और जो एम्पेयर्स हैं वो सेम रहते हैं। क्विकली, जितना छोटा ये इलेक्ट्रिक बाइक है उतना ही छोटा ये रिव्यू होगा, लेकिन इसमें हम तकरीबन सब चीज़ें जो हैं वो इसमें हम बताएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए एक बड़े स्पेशल इलेक्ट्रिक बाइक का रिव्यू लेकर आया हूँ और ये स्पेशल है विद रिस्पेक्ट टू इट्स साइज़। ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज़ है। ये वैसे तो इसको बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मेनली जो है ये आप कह लें 8-9 साल से लेके 13, 14, 15 साल तक के बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए बेस्ट है ये। बस ये कि उनके पाँव पहुंचने चाहिए तो वो इसको आराम से चला सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिक बाइक है बेसिकली, दिस वन। आई होप कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। दिस इज़ वंडर बाइक। ये मेट्रो वालों ने असेंबल किया है, पार्ट्स इसमें यादिया के हैं और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में असेंबल हुआ है। कॉम्पैक्ट साइज़ है और इसमें और भी बहुत से फ़ीचर्स हैं जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके हम टेक्निकल स्पेक्स भी देखते हैं क्विकली। जितना छोटा ये इलेक्ट्रिक बाइक है उतना ही छोटा ये रिव्यू होगा, लेकिन इसमें हम तकरीबन सब चीज़ें जो हैं वो इसमें हम बताएंगे आपको। जी तो फ्रेंड्स, ये बाइक है, दिस इज़ वंडर बाइक। ये लाइट ब्लू कलर में है, इसके साथ साथ इसमें ब्लैक कलर में भी आता है और वाइट कलर में भी आता है। आप अपनी पसंद के मुताबिक जिस कलर में भी आप चाहें आप अपने लिए या अपने बच्चों के लिए आप परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें पैडल भी दिए हुए हैं। ये बैकअप के लिए होते हैं बेसिकली, कि अगर इसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाए तो आप इसको पैडल से भी राइड कर सकते हैं। और ये आप अगर चाहें तो इन पैडल्स को उतार के रखा भी जा सकता है। आप सेफली इसको स्टोर कर लें और आप उसके बगैर भी इसको चला सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं या आपकी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं है, आप इसको पैडल के बगैर भी राइड कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो रेंज है वो 50 किलोमीटर पर चार्ज है, अप टू 50 किलोमीटर पर चार्ज। लेकिन पैडल्स की वजह से आप इसको जो है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो है वो आप इसको हो सकता है आप एज ए बाईसाइकिल भी यूज़ कर रहे हो, क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये बेसिकली 50 किलोमीटर पर चार्ज इसकी रेंज है और स्पीड इसकी बहुत नॉमिनल होती है, लेकिन सेफ स्पीड होती है। 25 to 30 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड है। लाइक बच्चे अगर इसको चलाना चाहें तो वो बहुत आराम से इसको राइड कर सकते हैं। अच्छा, ये बेस्ट है अगर फ़र्ज़ करें 2 बच्चे हैं, बहन भाई हैं या भाई हैं, और वो उनका स्कूल का जो डिस्टेंस है वो है 8-10 किलोमीटर तक है, फ़र्ज़ करें वन वे, तो ये आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको बिल्कुल स्कूल के लिए यूज़ किया जा सकता है, एकेडमी के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा स्पारा पढ़ने के लिए जाना है, मार्केट जाना है, दही लेने के लिए, उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो इसको बिल्कुल आसानी से यूज़ किया जा सकता है।
अच्छा, इसमें जो मोटर है वो 350 वाट की उसी तरह से ब्रशलेस मोटर है, BLDC मोटर कहते हैं उसको। और इसमें जो बैटरीज़ हैं बेसिकली 12 वोल्ट की 4 बैटरीज़ हैं और 13 एम्पेयर आवर कैपेसिटी की हैं। तो ये टोटल जो है 624 वाट आवर बनता है। लाइक ये 1 किलो वाट आवर से भी कम है इसकी कैपेसिटी, लेकिन जैसे मैंने बताया कि 50 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। अच्छा, इसमें जो कंट्रोलर है वो बाकी जो इलेक्ट्रिक बाइक्स होते हैं उसमें आमतौर पे जो मेट्रो के हैं मोस्टली उसमें 12 ट्यूब कंट्रोलर होता है, लेकिन इसके अंदर जो है ये 6 ट्यूब कंट्रोलर है, क्योंकि इसके अंदर कंट्रोल करने की जो चीज़ें हैं वो बहुत कम है। आप देख रहे होंगे इसमें इंडिकेटर भी नहीं है, सिर्फ ब्रेक है, फ्रंट लाइट है, हॉर्न है, तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए 6 ट्यूब कंट्रोलर जो है वो एनफ है। अच्छा, वारंटी इसकी भी उसी तरह से 18 मंथ्स है, ठीक है। इसमें क्योंकि ऑडोमीटर नहीं है, अभी हम इसका मीटर भी देखेंगे क्विकली, इसलिए इसमें किलोमीटर्स का नहीं बताया हुआ, वो ज़ाहिर लॉजिकल नहीं है। बाकी इसके जो टायर्स हैं वो इवन जो हमने लास्ट रिव्यू किया था इलेक्ट्रिक बाइक का ट्राई व्हील का, उसमें 8 के टायर लगे हुए थे, लेकिन इसमें 10 के टायर हैं और एलुमिनियम अलॉय के साथ हैं, विच इज़ वेरी गुड। ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी उससे बेहतर है, उसकी 100 mm थी जबकि इसकी 120 mm है, जो तकरीबन आप कह लें 5 इंचेस के करीब बनता है। बाकी बैटरी टाइप इसकी नॉन फ्लेमेबल है और उसकी रीज़न ये है कि इसमें ग्राफीन बैटरीज़ होती हैं। बेसिकली यहाँ पे बैटरीज़ होती हैं इसकी, यहाँ पे 4 बैटरीज़ होंगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ऐसे ऐसे, और वो फिर आपस में इस तरह से कनेक्टेड होती हैं कि इसमें वोल्ट्स ऐड हो जाते हैं और जो एम्पेयर्स हैं वो सेम रहते हैं। बाकी इसकी क्वालिटी अगर आप देखें तो बहुत अच्छी क्वालिटी है ये। इट इज़ लाइक ये पीछे जो बैठेगा उसके बैठने की जगह फुटरेस्ट है, फिर यहाँ पे आप एक छोटी सी अपने नाम की नंबर प्लेट भी लगा सकते हैं। फिर ये लाइट है, अभी हम लाइट चेक करते हैं, ये देखें काफ़ी अच्छी लाइट है इसकी। और फ्रंट से अगर हम देखें इसकी लाइट, हेडलाइट, तो ये इसकी हेडलाइट है। फिर ये इसमें बकेट भी दी हुई है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी साइज़ है इसका। ये इसका चार्जर है विच इज़ आई थिंक 4 एम्पेयर का होता है ये, सॉरी 1.8 एम्पेयर का चार्जर है, 48 वोल्ट्स। तो ये आप कह लें कि जैसे 13 एम्पेयर की बैटरी है ये, तो इसको चाहिए होगा अराउंड 8 से 9 घंटे चाहिए होंगे फुल चार्ज में। तो ये बेसिकली इसका सिनेरियो है। बाकी इसके जो टायर है वो बेसिकली 60-90-10 का टायर है, उसी तरह से 4 प्लाई रेडियल, और 1000 चार्जिंग साइकिल जो है वो इसकी बैटरी सपोर्ट करती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन किया जाता है कि इसके जो पार्ट्स होते हैं बेसिकली बॉडी पार्ट्स, ये किस मटेरियल के हैं। तो इनफैक्ट ये ABS मटेरियल होता है, और ये वो मटेरियल होता है इन सिंपल, अगर आप देखें जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उसका जो बम्पर वगैरह जिस मटेरियल से बनते हैं बेसिकली ये वो मटेरियल है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इतना लाइट नहीं होता ये। इसका बेनिफिट, 2 बेनिफिट हैं बेसिकली। एक तो ये कि इसका वेट कम होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल बाइक का वेट कम हो जाता है, और जो दूसरा बेनिफिट है वो ये कि इसकी प्राइस बहुत कम होती है इन पार्ट्स की। तो ये जैसे इसमें हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 पैनल हैं तकरीबन जो कलर वाले हैं। तो इसकी जो है, इसमें से जो भी पैनल अगर ख़राब होता है तो वो आसानी से चेंज हो जाता है। मैं कोशिश करूँगा इसमें पैनल्स की प्राइस भी मेंशन कर दूँ। तो ये बेसिकली है जी, ये मेट्रो वालों ने इसको असेंबल किया है। पार्ट्स इसके हम देखते हैं यहाँ पे किसी कंपनी का ब्रांड लगा हुआ है या नहीं, मोस्ट प्रोबेबली यादिया का होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी ये बेसिकली हमें सिर्फ एक इसमें नज़र आया, ये यादिया का है। बल्कि एक चीज़ और हम स्किप कर गए हैं, वो ये पिछली लाइट है, दिस इज़ यादिया लोगो। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये बेसिकली यादिया के पार्ट्स हैं, लेकिन असेंबल जो है वो मेट्रो ने किया है अपनी लाहौर के पास, बेसिकली शेखुपुरा में मौजूद जो इनका असेंबलिंग प्लांट है वहाँ पे। तो बहुत अच्छी क्वालिटी है ये। अच्छा, इसमें जैसे हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है अपनी वीडियोस में जी, तो इसमें बेसिकली रिसेंटली हमने अपनी वीडियोस में एक चीज़ इंक्लूड करना शुरू की है कि जो भी हम स्कूटर या इलेक्ट्रिक बाइक का रिव्यू कर रहे होते हैं, तो उसमें अगर कोई चीज़ मिसिंग होती है तो वो भी हम हाईलाइट करते हैं ताकि कंपनी जो है वो उस पर फोकस करे।
तो ये बाइक वैसे तो बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन इसमें सेफ्टी फ़ीचर मुझे नहीं मिला। लाइक इसका जो इसका पहली जनरेशन आई थी LY के नाम से, इसी शेप में, उसमें बहुत अच्छा सेफ्टी फ़ीचर भी था, और उसके अंदर वो कार्ड बेस्ड सेफ्टी फ़ीचर था बेसिकली। वो टेक्नोलॉजी थी उसमें, आप एक कार्ड से पूरे बाइक को आप कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन इसके अंदर जो है वो सेफ्टी फ़ीचर मुझे नहीं मिला। तो आई थिंक इसमें सेफ्टी फ़ीचर उन्होंने मिस कर दिया। अब इसका साइज़ इतना है कि आप इसको उठा के किसी बड़ी गाड़ी में आराम से रख सकते हैं और लेके जा सकते हैं। तो इसलिए इसमें सेफ्टी फ़ीचर अगर हो तो ये थोड़ा बहुत जो है बोलेगा और बताएगा कि भाई कोई मुझे ज़बरदस्ती उठा के लेके जा रहा है। बाकी जैसे मैंने कलर्स बताए हैं, तो इसमें बेसिकली 3 कलर्स आते हैं कि लाइट ब्लू है, लाइट ब्लू और वाइट, एक फिर फुल ब्लैक होता है। उसमें उसकी बॉडी फ्रेम का कलर भी ब्लैक है और नीचे पार्ट्स का कलर भी ब्लैक है, और एक जो है वो फिर वाइट कलर में आता है। उसमें बॉडी पैनल्स भी वाइट हैं और जो फ्रेम है वो भी वाइट कलर में। तो 3 कलर आते हैं बेसिकली। आप अपनी या अपने बच्चों की पसंद से जो भी आप कलर लेना चाहें आप इसमें परचेज़ कर सकते हैं। इसकी प्राइस मैं मेंशन कर रहा हूँ, आप इसको अपने किसी भी करीबी मेट्रो के शोरूम से भी परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप गालिबन इसको दराज से भी परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक ये इसका मीटर है बेसिकली, ठीक है। ये इसमें रेंज शो कर रहा है, अभी फुल चार्ज है तो 100% शो कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे कम होती जाएगी ये यहाँ पे कम होता जाएगा। जो एक ड्रॉबैक और है वो ये है कि इसमें ऑडोमीटर नहीं है, ऑडोमीटर नहीं है। और एक और ये है कि जो बाकी इनके इलेक्ट्रिक बाइक्स आते हैं उसमें ये साइड स्टैंड पे ना वो होता है, सेफ्टी फ़ीचर होता है, साइड स्टैंड नीचे हो, इसमें सेंसर लगा होता है जिससे चलता नहीं है, लेकिन इसमें भी उन्होंने नहीं दिया। डेफिनेटली ज़्यादा कम प्राइस में ये बाइक है, इसलिए कुछ फ़ीचर्स जो हैं वो इन्होंने इसमें मिस कर दिए। तो हम इसको चला के देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसको एडल्ट भी चला सकते हैं, तो बिल्कुल आप इसको आसानी से चला सकते हैं। और ख़ास चीज़ जो इसमें ये है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अगर आप इसको आप पक्की उम्र के हैं या एजेड हैं और आप इसको चलाते हैं, तो आप यकीन करेंगे आप अपने आप को ना कोई 15-16 साल का जातक महसूस करेंगे। तो ये चलाने में बहुत मज़े की चीज़ है।